हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6A की, यानी जो हमारा चैप्टर है रेखाएं और कोण। इस चैप्टर में हम पहले क्वेश्चन से लेकर सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दो कोण 4:5 के अनुपात में है। कोण ज्ञात कीजिए यदि वे एक दूसरे के पूरक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यदि वे एक दूसरे के समपूरक है। तो सबसे पहले तो ये आपको हमने बता दिया है कि पूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक क्या होते हैं, संलग्न कोण क्या होते हैं, ये सभी हम बता दिए हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा वे आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 4:5 के अनुपात में दो कोण दिए हैं, तो हमें वे कोण मानने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, माना वह कोण 4x अंश तथा 5x अंश होंगे, ठीक है। यदि वे एक दूसरे के पूरक है तो पूरक कोण जो होते हैं, पूरक कोणों का योग होता है कितना, 90 अंश होता है। तो हम पहली कंडीशन में हम यदि यह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो इनका योग कितना होगा, 4x + 5x बराबर 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग होगा। तो 4 5 9x, ठीक है। तो ये 90 आ गया। अब हम x का मान कहें तो 90/9, यानी कि x का मान हमें कितना मिला, 10। x का मान हमें मिल गया 10। अतः पहला कोण क्या हमने माना था, 4x, तो 4 × 10 तो 40 अंश, ठीक। तथा दूसरा कोण 5x, तो 5 × 10 बराबर 50 अंश, ठीक है। तो पहला दूसरा कोण ये हो गए। या फिर लिख सकते हैं, अतः वे दोनों कोण 40 अंश तथा 50 अंश होंगे, ठीक। इतने अंश के दोनों होंगे। अब दूसरी कंडीशन है इसमें, दूसरा, यदि वे दोनों संपूरक हैं। देखिए, जो संपूरक होते हैं तो संपूरक कोणों का योग, तो इनका जो योग होगा वो 180 अंश होता है, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो वही 9x मिलेगा। तब x की वैल्यू हमें यहाँ कितनी मिल जाएगी, 20 अंश। x की वैल्यू हमें 20 अंश मिल गई। अब पहला कोण हमारा कितना है, 4x, x का मान यहाँ पर कितना निकला है, 20। तो पहला कोण बराबर 80 अंश आ गया। तथा दूसरा कोण 5x, 5 × 20 यानी कि 100 अंश हमें मिल गया। तो ये दोनों कंडीशन थी। दो कंडीशन का मतलब इसमें दो क्वेश्चन थे। एक था कि यदि वे ये दोनों कोण जो हमने माना ये जब पूरक होंगे तो कोण निकालो, ये दोनों क्या होंगे। यदि जब ये संपूरक हुए तो वे दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों ही फाइंड हमें करने थे। हमने यहाँ पर इनको सॉल्व किया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन जो ऊपर दिया हुआ है दूसरा, यानी कि एक कोण का पूरक कोण समकोण का 1/4 भाग है, तो वो कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि एक कोण का पूरक, तो मानेंगे वह कोण। सॉल्यूशन में माना वह कोण
x अंश है या होगा, तो इसका पूरक क्या होगा? इसका पूरक कोण अगर लिखना होगा तो क्या होगा? पूरक कोण जो होगा वो 90 माइनस x अंश, क्योंकि जब दो कोण होते हैं उनका योग होता है 90 डिग्री जो पूरक होते हैं। ठीक है, तो एक x मान लिया तो जो दूसरा बचेगा वो 90 माइनस x ही तो बचेगा। 90 माइनस x का मतलब जैसे x 40 अंश था तो 90 माइनस x का मतलब 90 माइनस 40, तो कितना हुआ? 90 माइनस 40 बराबर 50, तो दूसरा हुआ 50, पहला हुआ 40। ठीक, तो इसी तरह अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसीलिए हमने ये मान लिया है। अब ये जो मान लिया है तो प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न में कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोण का पूरक कोण ये, ठीक, इस कोण का पूरक कोण समकोण का 1/4 भाग है, समकोण का 1/4 भाग है। ठीक, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये समीकरण बनेगी रैखिक, इसको कर लेते हैं सॉल्व। 90/4 है, ये x इधर लेके चले जाओ तो प्लस में हो गया, ये 90/4 इधर लेके चले जाओ तो माइनस में। अब ये एलसीएम आएगा 4, तो 9 चौक 36, 360 माइनस 90 बराबर x। ठीक, अब देखिएगा 360 में से 90 घटाएंगे 270/4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 67.5 डिग्री 67.5 अंश आएगा। यानी कौन सा? 67.5 अंश, वो कोण जो कह रहे थे क्वेश्चन में। अतः लिख देंगे, अतः वो कोण 67.5 अंश का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए, जो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 60 अंश अधिक है, तो जो कह रहे हैं कि वो कोण ज्ञात कीजिए, तो जो कोण ज्ञात करना वही हम मान लेते हैं। माना वो कोण बराबर x अंश। ठीक, तो प्रश्नानुसार अभी इसका पूरक भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दिया हमने पूरक कोण से 60 अधिक है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस x अंश। ठीक, तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? देखिए, कह रहे हैं कि वो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कर लिया। अब इसमें जो अपने पूरक कोण से 60 अंश ज्यादा है, अपने पूरक कोण से 60 अंश ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, तो ये इसका पूरक था, ये वाला कोण इससे 60 अंश ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? ये ज्यादा था तो ज्यादा हम लिख देंगे कि ये भाई ज्यादा है, तो जब तक 60 तक नहीं जोड़ेंगे तब तो नहीं आएगा, तो हमने जोड़ दिया। अब देखिए, इसको करेंगे सॉल्व, तो हमें क्या मिलेगा? 90 माइनस x प्लस 60, ये x इधर लेके चले आओ तो x प्लस x, 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री, तो 2x बराबर 150, x का मान हमें 150/2 यानी कि 75 मिला। तो जब ये 75 मिला, यहाँ इंप्लाइज दैट का निशान सभी में लगाया जाता है, तो अतः वो कोण बराबर 75 अंश है। यानी कि जो कोण अपने कोण से, अपने पूरक कोण का से 60 अंश अधिक है, वो कोण कौन सा है? 75 है। ठीक है, देखिए, जो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं? यानी कि दो कोण हो जिनका योग 180 अंश हो, तो एक जैसे हमने x मान लिया तो दूसरा 180 माइनस x हम मानेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर माना वो कोण बराबर x अंश, तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x अंश। तो प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि ये जो पूरक और संपूरक, तो ये जो कोण है इसका संपूरक, ये बराबर है दोनों, तो हम बराबर कर देते हैं, इसको इसके बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस x
ये x इधर लेके चले आओ और ये 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 2, 90 अंश। अतः जो हमारा कोण मिला वो क्या है, 90 अंश है। अतः लिख देंगे, अतः वो कोण 90 अंश है, जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कोण ज्ञात कीजिए यदि इसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण का 3 गुना है। इसका मतलब वो कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में मान लेते हैं, माना वह कोण बराबर x अंश का है। ठीक, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस x, तथा संपूरक कोण इसका क्या होगा, इसका जो संपूरक कोण होगा वो 180 माइनस x होगा। सीधी सी बात है। अब प्रश्नानुसार अगर हम कहेंगे तो प्रश्नानुसार में हम क्या निकाल लेंगे, इसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण का 3 गुना, यानी कि जो इसका संपूरक कोण है वो इसके पूरक कोण का यानी इसका 3 गुना है। तो यहां पर हमने ऐसे इसको लिख लिया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस x और ये नोट किया 27, 270 माइनस 3x। अब क्या करते हैं, 3x इधर लेके आते हैं, 180 इधर लेके चले जाते हैं, तो ये 3x प्लस का हो जाएगा माइनस x, 270 माइनस 180, तो यहां पर बचेगा 90 और यहां पर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x का मान 90 बटे 2 यानी कि 45। तो अतः वो कोण जो था हमारा, क्या लिख देंगे, अतः वह कोण 45 अंश होगा। अब देखिएगा ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और इसमें हमने 7, 6 दोनों ही लिख दिए हैं। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 डिग्री 35 मिनट। जो ये लिखा होता है, जैसे ये 28 अंश लिखा है और इसके बाद ये 35 और ये डैश लगा होता है, एक बार डैश लगा हो, ये ऐसे एक बार डैश लगा हो, तो इसको हम पढ़ते हैं मिनट, इसको मिनट यानी 25 मिनट, 35 मिनट, सॉरी ये 28 डिग्री 35 मिनट। अब जैसे इस तरह का लिखा हो तो हम इसको कैसे पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री 1 अंश बराबर 60 मिनट के होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी कि जब 2 बार लिखेंगे ऐसे हम डैश लगाते हैं अगर ये, तो ये 35 सेकंड लिखा था। ठीक है, इसको हम सेकंड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा कोण ज्ञात करना है। चलो लिख देते हैं कि 28 डिग्री 35 मिनट का पूरा कोण इसका क्या होगा, 90 से हम क्या करेंगे, इसका पूरा कोण 90 से हटाएंगे, यानी कि 90 माइनस 28 डिग्री 35 मिनट। तो देखिएगा, देखिए 90 जो लिखा हुआ है, अब 90 को हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए 90 अंश लिखा, ठीक, अब ये 90 अंश लिखा है। अब इसको हम क्या करें, इसको 89 अंश 60 मिनट, यानी एक अंश जो था, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि 89 अंश प्लस 1 अंश लिख दो और फिर उसके बाद में एक अंश को हम 60 मिनट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह कहें या 89 अंश 60 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 89 अंश 60 मिनट माइनस 28 अंश 35 मिनट। तो अब क्या करते हैं, ये वाला इसमें से यानी कि 60 से 35 घटाओ तो कितना 25 मिनट, और ये 89 से 9 में से 8 गया 1 और ये 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 61 डिग्री 61 अंश 25 मिनट इसका पूरा कोण हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा
लिखेंगे जैसे अब इसमें 81 डिग्री 30 मिनट 43 सेकेंड का संपूरक लिखना होगा। तो संपूरक का मतलब संपूरक कोण बराबर यहां पे लगा देते हैं, लिखिएगा। देखिए 180 से घटा देते हैं कितना 81 अंश 30 मिनट 43 सेकेंड को। अब ये जो 180 लिखा है हम इसको 179 अंश और 1 मिनट में कर लेंगे। 1 मिनट, ये 1 मिनट किया, ठीक। और ये 81 अंश 30 मिनट 43 सेकेंड लिख दिया। अब जो ये 1 मिनट लिखा है इसको हम सेकंड में, यानी कि 1 मिनट को हम क्या करेंगे सेकंड में तोड़ लें, यानी कि 1 मिनट सॉरी फिर यहां पर यही है कि ये 60 मिनट, ठीक। 60 मिनट को हम अगर उधर लेके जाएं तो 59 मिनट हो गया, और 1 सेकंड बराबर 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया। और ये अब यहाँ पर हम जो जिसमें से घटाना है उसको सेकंड का सेकंड से, मिनट का मिनट से और अंश का अंश से घटा दीजिए। 60 में से 43 जाएगा तो 17 सेकंड, 59 में से 30 जाएगा तो कितना 29 मिनट, और ये 179 से 81 जाएगा तो कितना 98, ठीक है। 98 अंश 29 मिनट 17 सेकेंड। इसका जो है संपूरक कोण किसको मिलेगा, इसका संपूरक कोण ये हमारा है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर। यदि कोण, एक कोण ये है और एक कोण ये है, ये दोनों ही रैखिक युग्म बनाते हैं तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि a माइनस बी बराबर 30 अंश है। तो सबसे पहले तो ये आपको जान लेना है कि रैखिक युग्म बनाने का मतलब है कि एक कोण ये है और दूसरा कोण ये मान लेते ये था। इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो एक रेखा बन गई। देखिए इस तरह का, मान लिया ये कोण जो हमारा था ये था 2a माइनस 30 अंश और ये था p प्लस 60 अंश। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में जब ये कोण लिख लेंगे, जब कोण 2a माइनस 30 अंश तथा b प्लस 60 अंश एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो इनका योग जो है वो कितना होगा 180 अंश के बराबर हम कर लेते हैं, ठीक। ये हमने 180 अंश के बराबर लिख लिया। उसके बाद में 2a माइनस 30 अंश प्लस b प्लस 60 अंश बराबर 180। अब ये 2a प्लस b और 60 में से 30 गया तो प्लस का 30 अंश बराबर 180 और 2a प्लस b बराबर 180 माइनस 30 150, यानी कि 2a प्लस b बराबर इतना, या हम ये यानी कि b बराबर कितना 150 माइनस 2a। समीकरण इसको एक मान लेते हैं, ठीक। तथा दूसरी ये कंडीशन दी हुई है, तथा a माइनस बी बराबर 30 अंश समीकरण 2, ये जो है लिख देंगे कि दिया। अब समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिल जाएगा, देखिए यहां पर a माइनस बी की जगह पर रखना है, कितना b की जगह पर कितना रखना 150 माइनस 2a, यानी कि यहां पर a माइनस 150 माइनस 2a रख दिया और बराबर कितना
30 अंश। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो a माइनस 150 माइनस माइनस प्लस बराबर 30 अंश। ठीक, 150 उधर लेके चले जाए, 2 1 3a बराबर 30 अंश प्लस 150 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पर हमें 3a बराबर मिला। अब a का मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर 180 बटे 3, 3 6 18, यानी कि a का मान हमें मिला 60 अंश। अब ये a का मान जो मिला है, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a बराबर 60 अंश रखने पर इसमें जब रखेंगे तो देखिए b बराबर 150 माइनस b बराबर 150 माइनस 2 गुणे 60, 2 गुणे 60 अंश। तो 150 माइनस 120 यानी कि 30 अंश। b का मान कितना मिल गया? 30 अंश। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बराबर 60 तथा b बराबर 30 अंश हमें मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सीधी रेखा पर 2 संलग्न कोण इतना और ये दोनों दिए हुए हैं। एक कोई सीधी रेखा है, इस पर 2 संलग्न कोण है। ठीक है, एक कोण है 5x माइनस 6, दूसरा कोण है 7x प्लस 6। ठीक है, तो ये जो हमारा दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधी रेखा पर है, सीधी रेखा पर इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंस यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये दोनों को हमारे दिए हुए हैं, तो ये दोनों सीधी रेखा पर, तो दोनों का योग 180 अंश के बराबर हम कर लेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस 5x माइनस 6 अंश तथा 7x प्लस 6 दोनों कोण सीधी रेखा पर, तो दोनों का जोड़ दें। इन दोनों को हमने जोड़ के 180 अंश के बराबर लिख देना है। इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेना है। सात 5 12, 42 से 6 जाएगा तो 36, 180। अब ये 36 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 12x बराबर इतना, और यहां पर जैसे से इतना घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा? 144। ठीक, तो ये हमें x की वैल्यू मिलेगी 144 बटे 12, 12 बार कटेगा तो x बराबर 12, x की वैल्यू में मिल गई 12। अब हम लिखेंगे अतः, तथा लिख देंगे पहला कोण बराबर कितना है? 5x माइनस 6। ठीक, तो 5x माइनस 6, इसका मतलब 5 गुणे 12 मतलब 12 पंचे 60 माइनस 6 यानी कि 54 अंश। ठीक, तथा दूसरा कोण कितना? 7x प्लस 6, तो 7 12 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 7 गुणे 18, 126। ठीक है, तो दोनों कोण हमें मिल जाएंगे। अतः कोण, दोनों संलग्न कोण क्रमशः 54 अंश तथा
126 अंश होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल ली, ये भी निकालना था x का मान, और दोनों कोणों के परिमाण निकाले थे, वो भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है कि ये एक फिगर है, इस फिगर में ये एंगल A है, ये B है, ये C है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये तीनों ही एंगल एक दिन पर एक रैखिक है, एक सीधी रेखा में है। ठीक है, तो और ये C बराबर 3 भी और A बराबर 5 भी, तो A और B के मान निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस कोण A, B तथा C एक रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैखिक है। तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। 180 अंश जब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? C बराबर 3B तथा A बराबर 5B रखने पर, A बराबर 5B रखने पर रखते हैं तो हमें A की जगह पर 5B, 5B, B की जगह कुछ नहीं रखना, यहाँ पर 3 रखना है, तो 180। देखिए 5 1 6 6 3 9, 9B बराबर 180 अंश। तो B का मान 180/9, यानी कि B का मान हमें मिल गया 20 अंश। ठीक, अब B का मान हमें जब 20 अंश मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे? B बराबर 20 अंश A बराबर 5B में रखने पर, तो यहां पर A इज इक्वल टू 5 इंटू 20 यानी कि 100। A के मान मिल गए। अतः A बराबर कितना? 100 अंश तथा B बराबर 20 अंश। ये दोनों ही मान निकालने थे और कोई मान हमें यहाँ पर फाइंड नहीं करना था। कि C भी फाइंड करना होता तो हम C वाले में रखते, इसमें रख देते तो कितना आ जाता? 60 आ जाता। लेकिन हमें वो फाइंड ही नहीं करना था। ठीक है, जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया।